तो आज हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ योर हीरोन्स फार्मूला। लास्ट चैप्टर पॉलिनोमियल के जो कुछ क्वेश्चन बचे थे वो बेचारा न्यू बीएससी के सिलेबस के हिसाब से कट हो गया था, जो 30% में वो कट था। तो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम हीरोन्स फार्मूला। हीरोन्स फार्मूला काफ़ी इजी चैप्टर है। ट्रायंगल, राइट। अभी तक हम किसी भी ट्रायंगल का जब एरिया निकालते थे, सपोज़ ये आपको ट्रायंगल दिया हुआ होता था, ये इसकी आपको हाइट नोन होती थी और ये आपको इसका बेस रहता था, तो आप इसका एरिया सिंपली एक फॉर्मूले से निकाल देते थे, डेट इज़ योर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, जहाँ ये हो जाता था इसका बेस और ये हो जाता था इसका हाइट, राइट। तो अब हीरोन्स फार्मूला में क्या है बेटा, तो हीरोन्स नाम के एक साइंटिस्ट ने इन्होंने हमको ये बताया कि अगर मान के चलो कोई आपको ट्रायंगल दिया हुआ है, अब ना ही आपको उसका हाइट मालूम है और ना ही आपको उसका बेस मालूम है कि बेस क्या लेना है, तो उस कंडीशन में आप उसका एरिया कैसे निकालोगे। तो उन्होंने ये बताया कि सपोज़ अगर हमको एक ट्रायंगल है, उसके हमको 3 साइड्स हैं, लेट इट बी ए, लेट इट बी बी, लेट इट बी सी। अगर हमको उसके तीनों साइड्स मालूम है तो बिना हाइट जाने आप उसका एरिया निकाल सकते हो। यानी कि अब हमको ये पता चल गया, अगर हमारे पास कोई भी ट्रायंगल है और अगर हमको उसके तीनों साइड्स मालूम है, तीनों साइड्स नोन है, तो हम उसका एरिया बड़े ही आसानी से निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ हीरोन्स फार्मूला। तो सब देखो, अब ये एक्चुअल में हीरोन्स फार्मूला है क्या। सपोज़ ये ट्रायंगल था, हमको इसके 3 साइड्स गिवन है, ए बी का है, जो ए बी और ये सी तीनों की लेंथ हमको मालूम है साइड्स ऑफ ट्रायंगल की। तो देखो, सबसे पहले याद रखना पेरीमीटर क्या होता है। ये वर्ड आपने 8th क्लास में पढ़ा हुआ है, ठीक है। पेरीमीटर इज़ नथिंग बट सम ऑफ ऑल साइड। कभी भी आपको पेरीमीटर आए तो इट इज़ ऑलवेज सम ऑफ ऑल साइड्स, ठीक है। पेरीमीटर इज़ ऑलवेज सम ऑफ ऑल साइड्स। तो अब बताओ, अगर हम इस ट्रायंगल का पेरीमीटर निकालें तो पेरीमीटर क्या आएगा, सम ऑफ ऑल साइड्स विच इज़ ए प्लस बी प्लस सी, सारे साइड्स का सम कर दिया मैंने, ठीक है। यहीं पर इस चैप्टर में एक वर्ड यूज़ होता है, डेट इज़ योर सेमी पैरामीटर। अब देखो, सेमी पैरामीटर क्या होता है। सेमी पैरामीटर को हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं, और सेमी पैरामीटर तो नाम से ही समझ में आ रहा है, जैसे सर्कल होता है, सर्कल एक कंप्लीट सर्कल होता है। जब हम सेमी सर्कल बात करते हैं तो सर्कल का हाफ, उसको सेमी सर्कल बोलते हैं। वैसे पैरामीटर हो गया ए प्लस बी प्लस सी, तो सेमी पैरामीटर क्या हो जाएगा, जस्ट पैरामीटर का हाफ विच इज़ p/2, राइट। तो सेमी पैरामीटर क्या हो जाएगा आपका, ए प्लस बी प्लस सी बाय 2, क्योंकि पैरामीटर था ए प्लस बी प्लस सी। तो दिस इज़ अ फॉर्मूला ऑफ सेमी पैरामीटर। नाउ हीरोन्स फार्मूला क्या बोलते हैं कि अगर आपको किसी भी ट्रायंगल का 3 साइड्स आपको मालूम है, तो आप उसका एरिया डायरेक्ट निकाल पाओगे, और वो डायरेक्ट फॉर्मूला है एरिया इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एस टाइम्स ऑफ एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, वेयर ये जो s है इट इज़ योर सेमी पैरामीटर, और ये a b c जो है ये आपका साइड्स ऑफ द ट्रायंगल है। तो बहुत ही सिंपल चैप्टर है बेटा, बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। तो कभी भी हमको अगर हीरोन्स फॉर्मूले के थ्रू एरिया निकालना है तो हम सबसे पहले सेमी पैरामीटर निकालेंगे, और पैरामीटर निकालने के बाद हम सेकेंड स्टेप में एरिया निकाल लेंगे, ठीक है। तो फटाफट मैं क्वेश्चन की तरफ मूव करता हूँ ताकि आप लोग को एग्जाम्पल से और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलो, मूविंग टूवर्ड्स द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज। तो देखो, एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन हमको क्या दिया हुआ है, अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड इज़ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब आप सबको मालूम है, अगर मैं यहाँ पर एक ट्रायंगल बनाऊँ जो कि इक्विलेटरल बोल रहा है, इक्विलेटरल का मतलब क्या होता है, जिसकी सारी साइड सेम होती हैं, यानी ये भी साइड ए है तो ये भी ए है और ये भी ए है, राइट, इज़ इक्विलेटरल। तो बोला है अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड, एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है जिसके बोर्ड वो जो है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल के शेप में है, जिसके सारी साइड्स ए है। फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड यूजिंग हीरोन्स फार्मूला। तो अब बोला है अगर साइड ए है तो आप हीरोन्स फार्मूला से उसका एरिया निकालो। तो चलो हम फटाफट बनाएंगे। तो अगर मुझे हीरोन्स फार्मूला से इसका एरिया निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा, सिंपल है। सबसे फर्स्ट स्टेप में आपको सेमी पैरामीटर निकालना होगा। तो सेमी पैरामीटर आप निकाल लो, सिंस इट इज़ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल।
तो सेमी पैरामीटर एस आ जाएगा ए प्लस ए डिवाइडेड बाय 2 विच इज़ नथिंग बट 3a/2, राइट। तो ये हो गया 3a/2। ना सेकेंड स्टेप में बेटा एरिया का फॉर्मूला जो हमने अभी जस्ट पढ़ा है, एरिया इज इक्वल टू, ठीक है। अच्छा, इसको हम सॉल्व करें बाय हीरोन्स फॉर्मूला, तो बिल्कुल आप लिखना बाय हीरोन्स फॉर्मूला, है ना। हम यहाँ हीरोन्स फॉर्मूला से यूज़ कर रहे हैं, तो बाय हीरोन्स फॉर्मूला आप बिल्कुल लिखना, उसके बाद को सॉल्व करना स्टार्ट करोगे। तो एरिया का फॉर्मूला है एस टाइम्स ऑफ एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, राइट। तो एरिया का फॉर्मूला आप लगा दो फटाफट, बताओ एस आपका क्या है, एस है आपका 3a/2 मल्टीप्लाई बाय एस माइनस ए, यानी कि 3a/2 माइनस ए, क्योंकि अब तो ए बी सी, अच्छा याद रखो क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, तीनों साइड्स हमारे a ही हैं, तो ये ध्यान रखोगे, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 3a/2 माइनस ए, अगेन मल्टीप्लाई बाय s माइनस सी विच इज़ 3a/2 माइनस ए, ठीक है। तो ऐसे करेंगे, तो चलो फटाफट बनाते हैं इसको। तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, ठीक है, 3a/2 मल्टीप्लाई बाय, अच्छा देखो 3a/2 माइनस ए कितना हो जाएगा, अगर आप इसको सॉल्व करते हो 3a/2 माइनस ए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3a माइनस 2a/2 विच इज़ नथिंग बट a/2, राइट। तो शॉर्ट में करके बता दिया मैंने आपको। तो 3a/2 माइनस ए, ये हो जाएगा a/2, अगेन 3a/2 माइनस ए, तो ये हो जाएगा a/2, अगेन ये भी हो जाएगा a/2। अब बेटा स्क्वायर रूट हमने लास्ट ईयर पढ़ा है क्लास 8 में। स्क्वायर रूट में हम क्या करते हैं, पेयर्स बनाते हैं। तो देखो a/2 यहाँ पर मुझे एक पेयर दिख रहा है a/2 का, तो क्या हो जाएगा, इसको हम पहले तो पेयर है तो पहले बाहर ले लेते हैं, राइट। तो इसको हम लिखेंगे a इज इक्वल टू, क्योंकि ये पेयर है इसको हम पहले ही बाहर निकाल दिए, स्क्वायर रूट ऑफ, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 3a इंटू ए हो जाएगा 3a² अपॉन 2 2 हो जाएगा 4। अब देखो ये आपको मालूम चल गया a/2, अगेन ए स्क्वायर है, अब क्योंकि ये स्क्वायर रूट में है, ए स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा, क्या बनेगा a, अगेन यहाँ स्क्वायर रूट में नीचे 4 है तो ये भी बाहर आ जाएगा, ये अपॉन में क्या बनेगा 2, तो यहाँ क्या बच गया आपका 3, a² a बन के बाहर आ गया, 4 2 बन के बाहर आ गया, तो a क्या आ जाएगा, a इंटू ए विल बिकम यू a² एंड 2 2 बिकम 4√3, सो दिस मस्ट बी योर आंसर। तो हमारा आंसर क्या आया, सॉरी √3, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हुआ, व्हाट इज द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल a², ठीक है, या ऐसे इसको रीड करा जाता है, जनरल इसको ऐसा पढ़ा जाता है √3a² बाय √3/4 a², ठीक है। तो व्हाट इज द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, √3/4 इंटू a², ठीक है, या साइड स्क्वायर, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। तो ये बेटा अब आप लोग याद रखोगे, ये हम स्टैंडर्ड फॉर्मूले की तरह याद रखेंगे और स्टैंडर्ड फॉर्मूले की तरह हम हमेशा यूज़ कर सकते हैं इसको बहुत सारी जगह में, आगे आपको ये बहुत काम आएगा, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन अभी ख़त्म नहीं हुआ है, क्वेश्चन आगे और भी कुछ बोल रहा था, तो चलो हम देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट क्या बोला है उसी के आगे। फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला, यह हमने बना लिया है। उसके बाद नेक्स्ट है, इफ़ इट्स पैरामीटर इज़ 180 सेंटीमीटर व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड, इफ़ इट्स पैरामीटर इज़ 180 सेंटीमीटर। अब देखो क्वेश्चन यहाँ से कंटिन्यू आगे हम करेंगे, तो फिलहाल आप लोग यहाँ तक नोट डाउन कर लो, वीडियो को पॉज करके मैं इसको रब कर रहा हूँ, ठीक है। तो चलो बनाते हैं आगे। बोला है सिंस द पैरामीटर इज़ 180 सेंटीमीटर, तो बेटा देखो क्वेश्चन में पैरामीटर दिया हुआ है 180 सेंटीमीटर, तो सेमी पैरामीटर कितना हो जाएगा,
सेमी पैरामीटर हो जाएगा 180/2 विच इज़ 90 सेंटीमीटर, राइट। तो अब अगर पैरामीटर 180 सेंटीमीटर दिया था, सेमी पैरामीटर हो गया 90 सेंटीमीटर, तो आप मुझे ये बता सकते हो कि क्या अब हम इसका एरिया डायरेक्ट बता सकते हैं कितना आएगा? तो देखो, एरिया बताने के लिए सबसे पहले पैरामीटर को देखो पैरामीटर हमने पढ़ा था a प्लस ए, क्योंकि पैरामीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है सम ऑफ ऑल साइड मस्ट बी इक्वल टू 180 सेंटीमीटर। तो 3a मस्ट बी इक्वल टू 180 सेंटीमीटर, तो a आ जाएगा 180/3, तो 3 6 18 0, तो a इज इक्वल टू हो गया आपका 60, ठीक है। क्योंकि पैरामीटर देखो, क्वेश्चन आप अपने सामने बुक को रखोगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। पैरामीटर 180 सेंटीमीटर दिया था बेटा, तो सम ऑफ ऑल साइड यानी कि a प्लस ए करेंगे तो डेट मस्ट बी इक्वल टू 180, तो 3a इज इक्वल टू 180। तो यहाँ से हमको साइड्स मिल गए कि a कितना आ गया हमारा 60, राइट। अब देखो ऊपर में अभी हमने एरिया का फॉर्मूला डिराइव किया है। व्हाट इज एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल? एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, यही हमने अभी प्रूव किया है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। तो चलो निकालो आंसर कितना आएगा, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर ए स्क्वायर विच इज़ 60 इंटू 60। तो सॉल्व करो, कैंसिल करोगे इसको आप तो ये कैंसिल हो जाएगा, 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20। तो आप लोग सॉल्व करो, मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 60 इंटू 15। तो अगर 60 इंटू 15 करते हैं हम तो ये आ रहा है 900√3 विच इज़ योर आंसर, ठीक है। तो इस टाइप से हम हीरोन्स फॉर्मूले के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो होपफुली आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि कैसे हीरोन्स फॉर्मूला को हम अप्लाई करते हैं, ठीक है, किसी भी क्वेश्चन में। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देख लो फटाक से। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है आपको, द ट्रायंगुलर साइड वॉल्स ऑफ अ फ्लाईओवर हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट। The sides of walls are 122 meter, 22 meter and 120 meter. The advertisement yield an earning of ₹5,000 per meter square per year. ठीक है। तो a company hired one of its wall for 3 months. How much rent did it pay? अब बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये भी। देखो बोला है द ट्रायंगुलर साइड वॉल्स ऑफ अ फ्लाईओवर। अब अभी कभी भी आप फ्लाईओवर में देखे होंगे, आप जहाँ से चढ़ते हैं और जहाँ से उतरते हैं तो वहाँ की ये जो वॉल्स होती है ये ट्रायंगुलर वॉल्स होती है, राइट। तो अब ये क्या कर रही है, गवर्नमेंट इस ट्रायंगुलर वॉल को एडवर्टाइजमेंट के लिए दे रही है और वो एडवर्टाइजमेंट का चार्जेस क्या रख रही है, वो ₹5,000 पर मीटर, ₹5,000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। यानी कि अगर 1 साल के लिए तुम 1 मीटर स्क्वायर एरिया लोगे इस रेक्टेंगुलर वॉल में तो तुमको ₹5,000 पे करना पड़ेगा, ठीक है। ये गवर्नमेंट का वो आ गया, ठीक है, कि अगर आपको एडवर्टाइजमेंट करना है तो उतने पैसे आपको देने पड़ेंगे। अब सबसे पहले देखो हमको क्या निकालना है, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन पूछ क्या रहा है कि अगर कोई कंपनी उसकी एक वॉल ले रही है पूरी की पूरी, सिर्फ एक वॉल, हायर्ड फॉर 3 मंथ, सो हाउ मच रेंट डिड इट पे, तो उसको कितना रेंट पे करना पड़ेगा। तो बेटा पहले तो ये एक वॉल का हमको एरिया निकालना पड़ेगा कि ये एक वॉल का एरिया कितना है। तो उसके लिए आप देखो आपको वॉल दिया हुआ है, ठीक है, द ट्रायंगुलर साइड वॉल्स ऑफ अ फ्लाईओवर हैव बीन यूज फॉर एडवर्टाइजमेंट। तो द साइड्स ऑफ द वॉल्स आर, तो हमको वॉल्स की साइड्स दी हुई हैं। तो एक काम करते हैं, हम यहाँ पर बना लेते हैं इसको। ये हमारा ट्रायंगल हो गया जिसकी साइड्स हमको दिए हैं, एक है 122 मीटर, एक है 22 मीटर और एक है 120 मीटर। ना अब देखो हमको सबसे पहले तो आप इसका एरिया निकाल लो। अब एरिया आप कैसे निकालोगे, तो हमको 3 साइड्स मालूम है, तो मैं इसको ए बोल देता हूँ, लेट इट बी ए, ठीक है, लेट इट बी बी और लेट इट बी सी। तो ए बी सी हमको मालूम है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं एरिया निकालने के लिए, बाय यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला हम सबसे पहले निकालेंगे, एक मिनट, हाँ, तो हम सबसे पहले निकाल लेते हैं सेमी पैरामीटर। तो पहले आप लिखोगे बाय यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला
सेमी पैरामीटर। तो बताओ सेमी पैरामीटर हम कैसे निकालते हैं, जस्ट अभी मैंने आपको सिखाया, इट इज़ a प्लस बी प्लस सी बाय 2। तो चलो निकालो, s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 22 प्लस 120 प्लस c 122 डिवाइडेड बाय 2। तो ये कितना आएगा 22 प्लस 120, ये हो गया आपका 142, और 142 को अगर हम 122 के साथ ऐड करते हैं तो ये हो गया 264। तो 264 डिवाइडेड बाय 2 कैंसिल कर लो, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, तो ये आ गया 132। तो हमारा सेमी पैरामीटर आ गया 132। तो देयरफॉर अब हम एरिया ऑफ वॉल निकाल पाएंगे। एरिया ऑफ वॉल कैसे निकलेगा, इट इज़ स्क्वायर रूट ऑफ मायरॉन्स फॉर्मूला s टाइम्स ऑफ s माइनस a इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो चलो निकालो कैसे निकलेगा, तो डेट मस्ट बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, नाउ s कितना है बेटा 132 इंटू एस माइनस ए डेट इज़ 132 माइनस ए विच इज़ माइनस 22 इंटू 132 माइनस बी विच इज़ 120 इंटू 132 माइनस सी विच इज़ 122। ठीक है, तो बताओ अब ये कितना आ जाएगा, डेट इज़ अ स्क्वायर रूट ऑफ 132 मल्टीप्लाई बाय, अब 132 में से 22 को माइनस करोगे तो कितना बचेगा, डेट इज़ 110 इंटू 132 माइनस 120, तो ये बचेगा आपका 12 इंटू 132 माइनस 122, तो ये कितना बचेगा आपका 10। ठीक है, सिंपल है, यहाँ तक तो मेरे ख्याल से आ गया होगा अब आपको समझ में। ठीक है, अब देखो देन दिक्कत ये है कि मैक्सिमम टाइम जो स्टूडेंट्स गलती करते हैं ना, वो ये स्क्वायर रूट को फाइंड करने में करते हैं, और ये स्क्वायर रूट को फाइंड करना ऑलरेडी हमने क्लास 8th में सीख चुका है, राइट। तो देखो अब यहाँ पर इसको आप ब्रेक कर लो। अब देखो दो तरीका है बेटा एक्चुअल में स्क्वायर रूट निकालने का, एक तो आप जनरल प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, या तो दूसरा मेथड ये है कि आप थोड़ा सा लॉजिकल सॉल्व करोगे तो आपको बहुत इजी लगेगा। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ देखो, मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर थोड़ा सा लॉजिक यूज़ करोगे तो क्वेश्चन बहुत आसानी से और बहुत जल्दी बनता है इसमें। अब देखो जैसे कि यहाँ पर ये 10 है तो मैं इसको 10 लिख देता हूँ, यहाँ पर ये 12 है तो फिलहाल अभी यहाँ पर इसको भी मैं 12 लिख देता हूँ। यहाँ पर 110 है तो बताओ क्या 110 को हम 11 इंटू 10 लिख सकते हैं। अब देखो ऐसा क्यों किया मैंने, 12 को चाहता तो मैं 6 और ब्रेक कर सकता था फर्दर, लेकिन इसलिए नहीं किया क्योंकि ये 10 और ये 10 का पेयर बन रहा है, राइट। तो ये हमारे लिए बहुत इजी हो गया। अब देखो 132, तो अब बेटा 132 को क्या हम ब्रेक कर सकते हैं, तो 132 को क्या आप 11 और 12 से ब्रेक कर सकते हो या समथिंग आप कुछ ब्रेक कर सकते हो, तो उसको चेक करने के लिए आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेना साइड में। ठीक है, 110 को तो 11 इंटू 10 लिखना सबसे बेस्ट है। ठीक है, तो फिर इसको करोगे 2 6 ज़ा 12, अगेन 1 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 11 1 ज़ा 11। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ध्यान से, एक 11 तो यहाँ मिल गया हमको, और यहाँ 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, तो ये जो 132 है इसको मैं डायरेक्टली लिख दूँ 12 इंटू 11। आया बेटा समझ में, देखो 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, तो 12 इंटू 11 करोगे 132 आएगा, तो इसलिए मैंने 130 को डायरेक्ट 12 इंटू 11 लिखा, ना कि पूरे फैक्टर। अब मैं पूरे फैक्टर लिखूंगा ना तो काफ़ी लंबा स्क्वायर रूट बन जाएगा, तो वो प्रॉब्लम करेगा। उससे ज़्यादा बेटर है कि जो है वो लिख दो, शॉर्ट में लिखो। तो देखो अब यहाँ पर फैक्टर्स निकालना कितना आसान है, 12 और 12 को आप पकड़ लो, तो 12 और 12 रूट के बाहर आ जाएगा। अगेन 11 के 2 नंबर दिख रहे हैं तो 11 बाहर आ जाएगा, 10 के भी 2 नंबर हैं तो 10 बाहर आ जाएगा। तो इस वे में अगर आप सॉल्व करते हो तो आपको बहुत ईजी पड़ेगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर दो, 12 इंटू 11 इंटू 10 आप करोगे तो ये आएगा 1320, दैट इज़ योर आंसर। ठीक है, 1320। तो अब ये आपका एरिया आ गया। अब देखो ये आपका एरिया ऑफ वॉल आया है अभी। ठीक है, ये हमने टोटल एरिया ऑफ वॉल निकाला है।
अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था, एक बार हम वापस से क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन में बोल रहा था कि द एडवर्टाइजमेंट यील्ड एंड अर्निंग ऑफ ₹5,000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। तो अ कंपनी हायर्ड वन ऑफ इट्स वॉल फॉर 3 मंथ, सो हाउ मच रेंट डिड इट पे। वो कंपनी उस वॉल को 3 मंथ के लिए हायर कर रही है, ठीक है। तो अब देखते हैं, पहले कॉस्ट देखते हैं, 5,000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। तो चलो इसके आगे अब क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट है, तो क्वेश्चन का अब सेकेंड पार्ट हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। एक मिनट बेटा बस होल्ड करना। हाँ, तो देखो अब आगे कॉस्ट फाइंड करना है, तो हम पहले लिख लेते हैं कि दिया कितना है। तो देखो गवर्नमेंट ने जो कॉस्ट रखी है वो कितना रखी है, डेट इज़ ₹5,000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, राइट। इतना बेटा गवर्नमेंट ने कॉस्ट रखा है कि एक साल में ₹5,000 देना पड़ेगा 1 मीटर स्क्वायर के लिए। तो ये तो ईयर का हो गया ना। अब हमको ईयर का तो नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए, हमको मंथ का चाहिए, क्योंकि जो कंपनी है जो हायर करना चाहती है वो मंथ के हिसाब से करना चाहती है। तो ये 1 ईयर का हो गया। अगर मुझे 1 मंथ का निकालना है तो बताओ फॉर वन मंथ हमारा कॉस्ट कितना हो जाएगा। अगर मैं फॉर 1 मंथ निकालूँ, क्योंकि एक साल के लिए 5,000 है, तो अगर मुझे 1 मंथ के लिए निकालना है तो पहले ये बताओ 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं, 12 मंथ होते हैं। तो जस्ट इसको आप डिवाइड कर दो 12 से। एक ईयर में 12 महीने होते हैं, राइट, 12 मंथ होता है। तो अगर हमको 1 मंथ की कॉस्ट निकालनी है तो कॉस्ट फॉर वन मंथ निकालना है तो जस्ट इसको 12 से डिवाइड कर दो पर मीटर स्क्वायर, राइट। तो अभी मैं इसको कैंसिल आउट नहीं कर रहा हूँ, इसको ऐसे ही रख रहा हूँ, ठीक है। तो कॉस्ट फॉर 1 मंथ इतनी हो गई। अब बताओ वो जो कंपनी थी, राइट, कंपनी हायर्ड अ वॉल, अच्छा कंपनी वो वॉल कितने समय के लिए हायर कर रही थी, फॉर 3 मंथ। अगर कंपनी 3 मंथ के लिए हायर कर रही है वॉल को, तो बताओ अब टोटल कॉस्ट कितना आ जाएगा। अगर अब हम यहाँ पर टोटल कॉस्ट निकालें तो कितना आ जाएगा। अब देखो 1 मंथ की कॉस्ट ये है, ठीक है, इतना, ठीक है। टोटल एरिया आपका इतना है, तो उसको कॉस्ट कितना लगेगा, ये 1 मीटर स्क्वायर का है, ठीक है। तो आपका टोटल कॉस्ट आ जाएगा ये 1 मंथ का कॉस्ट 1 मीटर स्क्वायर का इंटू कितना एरिया है वॉल का 1320, और कितने मंथ के लिए लिया है उसने, 3 मंथ के लिए, तो ये हो गया इंटू 3। तो आप ऐसे डायरेक्ट बना सकते हो, ठीक है। तो ये याद रखना, आपको इजी पड़ेगा। 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट 1 मंथ के लिए इतना है, तो टोटल उसको कितना एरिया ले रही है कंपनी, इतना एरिया ले रही है, तो टोटल कॉस्ट कितना पड़ेगा, दिस इंटू दिस। और कितने मंथ के लिए ले रही थी, 3 मंथ के लिए ले रही थी, इसलिए मैंने इसमें 3 भी मल्टीप्लाई कर दिया। तो चलो कैंसिल करो, 3 4 ज़ा 12, अगेन 4 से करें, 4 3 ज़ा 12, अगेन 1 तो 4 3 ज़ा 12 0। चलो मल्टीप्लाई करो, तो वहाँ से आपका इसका टोटल कॉस्ट आ जाएगा। तो टोटल कॉस्ट आपका आएगा 5,000 मल्टीप्लाई बाय 330, तो ये आ रहा है ₹165,000 0,000, तो इतनी रुपीज़ आ रही है, ठीक है। एक बार हम आंसर चेक भी कर लेते हैं उसका। लेट मी चेक द आंसर फर्स्ट, जस्ट वेट। अच्छा आप लोग वीडियो को पॉज करके पहले इसको नोट डाउन कर लो, मैं आंसर भी आपका चेक कर देता हूँ, ठीक है। ये आ रहा है हमारा ₹165,000।
तो एक्सरसाइज 12.1 राइट, एक्सरसाइज 12.1 तो बेटा देखो करेक्ट है आंसर हमारा, दैट इज 1650000, ठीक है, तो इतना ही रुपीज़ हमारा आया, तो दैट इज़ द करेक्ट आंसर। फर्स्ट आंसर भी करेक्ट था, √3/4 900, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप लोग याद रखोगे बहुत अच्छे से, जितना भी अभी तक हमने पढ़ा है। चलो फटाक से आपकी बुक में आ जाता हूँ मैं वापस से। तो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो इसमें आपको मैं कुछ होमवर्क दूंगा आज की क्लास में। क्वेश्चन नंबर 3 इज़ योर होमवर्क। बहुत इजी क्वेश्चन है, सबसे इजी क्वेश्चन मैं कहूँगा। आपको 3 साइड्स दी हैं ट्रायंगल की, और तीनों साइड्स दिया हैं, आपको जस्ट एरिया फाइंड करना है, नथिंग मोर देन डैट। अगेन जो क्वेश्चन नंबर 4 है, ये भी क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क देता जा रहा हूँ। इसमें आपको ट्रायंगल का 2 साइड्स दिया है, पैरामीटर दिया है। अब आपको पैरामीटर मालूम है, पैरामीटर इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स होता है। तो सम ऑफ पैरामीटर इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड करना, तो आपको थर्ड साइड आ जाएगी। पैरामीटर से ये दोनों साइड को माइनस करोगे तो आपकी थर्ड साइड आ जाएगी, ठीक है। अगेन थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ बेटा मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, क्योंकि बहुत ईजी है मेरे हिसाब से, आप बिल्कुल आराम से इसको बना लोगे, ठीक है। सिक्स्थ क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ आपके समहाउ एग्जाम्पल्स में भी कुछ कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, तो आप बहुत इजीली बना लोगे, क्योंकि उसमें अगेन इसमें रेशियोज़ दिया है। तो एक को 12x, 17x, 25x ले लेना, सबका सम करके इज इक्वल टू 540 करना, क्योंकि पैरामीटर दिया है। तो वहाँ से आपका x आ जाएगा, और एक बार आपका x आ गया तो आपका तीनों साइड निकाल लेना आप, a b c, आप जस्ट x की वैल्यू मल्टीप्लाई करके तीनों साइड्स निकालोगे, फिर सेम पैरामीटर निकालोगे, एरिया निकालोगे, योर आंसर आ जाएगा, ठीक है। बहुत इजी है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ बहुत इजी है। तो मैं आपको 6 क्वेश्चन बता देता हूँ। 6 क्वेश्चन दिया हुआ है, एन आइसोसेलेस ट्रायंगल हैज़ पैरामीटर 30 सेंटीमीटर एंड ईच ऑफ द इक्वल साइड इज 12 सेंटीमीटर। अगेन दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी इजी। देखो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल होता है? वो ट्रायंगल जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं। सपोज दिस इज ए बी सी, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में बोला है द आइसोसेलेस ट्रायंगल हैज़ अ पैरामीटर इज 30 सेंटीमीटर, तो उसका पैरामीटर हमको दिया है 30 सेंटीमीटर, एंड ईच ऑफ द इक्वल साइड इज 12 सेंटीमीटर, यानी कि ये जो इक्वल साइड्स होती हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल की, ये दोनों 12 सेंटीमीटर दिया है। तो फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। तो देखो कितना इजी हो गया, आपको मान के चलो ये दोनों साइड दे दिया, तो आपको ए दिया है, आपको बी दिया है, सी नहीं दिया, तो वैसे ही निकालेंगे। इसलिए मैंने आपको फोर्थ क्वेश्चन होमवर्क दिया था, सेम क्वेश्चन है। तो पैरामीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड, तो सम ऑफ ऑल साइड करो तो क्या हो जाएगा? सपोज इस साइड को मैं सी ले लेता हूँ, तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू, पैरामीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड मस्ट बी इक्वल टू 30, तो a दिया है 12 प्लस b दिया है 12 प्लस c हम निकाल लेते हैं यहाँ से। तो बताओ 12 प्लस 12 24 प्लस c मस्ट बी इक्वल टू 30, तो c आ जाएगा आपका 30 माइनस 24 विच इज़ नथिंग बट 6 सेंटीमीटर, राइट। तो ये आ गया आपका 6 सेंटीमीटर, यानी कि ये आ गया आपका 6 सेंटीमीटर। क्या निकालने बोला है? फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। अगेन एरिया ऑफ द ट्रायंगल सिंपल है, आप सबसे पहले सेमी पैरामीटर निकालोगे। अब बताओ सेमी पैरामीटर क्या होता है? पैरामीटर का हाफ पैरामीटर बाय 2, तो आप बिना प्लस के डायरेक्ट लिख सकते हो, क्योंकि पैरामीटर दिया था, तो 30/2 विच इज़ 15 सेंटीमीटर। तो बेटा देखो एक बार सेमी पैरामीटर आ गया, अब एरिया का फॉर्मूला लगा दो, स्क्वायर रूट ऑफ 15 टाइम्स ऑफ 15 माइनस ए विच इज़ ए कितना है आपका 12 इंटू 15 माइनस बी विच इज़ 12 अगेन 15 माइनस सी विच इज़ 6, राइट। तो निकाल लो कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 15 इंटू 15 माइनस 12 कितना हो गया 3 इंटू अगेन ये भी 3 इंटू 15 माइनस 6, ठीक है। तो 15 माइनस 6 कितना हो जाएगा बताओ 9, राइट। तो बताओ कितना आ जाएगा, a इज इक्वल टू, अब इसको ब्रेक कर लो आप, 15 को ब्रेक कर सकते हो, 3 5 ज़ा 15
इंटू 3 इंटू 3 इंटू 9 को भी ब्रेक कर लो, 3 इंटू 3, राइट, हो गया। पेयर बना लो, ये 2 का पेयर हो गया, ये 2 का पेयर हो गया, तो उसको बाहर निकालो, 3 इंटू 3 और रूट में 3 5 ज़ा 15, तो आंसर आ गया a इज इक्वल टू 9√15, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बेटा यूनिट लिखना मत भूलना, अगर मैंने किसी प्रीवियस क्वेश्चन में यूनिट नहीं लिखे हैं तो प्लीज़ आप यूनिट लिखना, एरिया हो या सेमी पैरामीटर हो, आप हमेशा यूनिट लिखोगे, बिना यूनिट के हम कभी भी आंसर नहीं लिखते, ठीक है। तो ये आपका हो गया हीरोन्स फॉर्मूला। तो यहाँ तक आप लोग जितने भी होमवर्क क्वेश्चन दिया हूँ आप कंप्लीट करोगे, और यहाँ तक आपकी कॉपीज़ बेटा पूरी कंप्लीट हो जाना चाहिए। बहुत सिंपल चैप्टर था, बहुत इजी चैप्टर था, होपफुली आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो आपका हीरोन्स फॉर्मूला कंप्लीट होता है यहाँ पर, क्योंकि अगेन सीबीएसई के अकॉर्डिंग आपका एप्लीकेशन ऑफ हीरोन्स फॉर्मूला कट किया हुआ है, तो हमको सेकेंड एक्सरसाइज इस साल नहीं पढ़नी है, हमको सिर्फ फर्स्ट एक्सरसाइज पढ़नी है। तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अगेन इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत स्कोरिंग है, ठीक है। तो आप लोग मस्ट है कि आप लोग इसको बनाओगे, ठीक है। इसके एग्जाम्पल क्वेश्चंस भी कुछ बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल क्वेश्चंस हैं, तो मैं आपको बोलूँगा कि इसके एग्जाम्पल क्वेश्चंस आप घर पे बिल्कुल ट्राई करके देखना। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।